हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अंत में आप लोग ये भी बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करें। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो है कौन सा छंद होता है, बताइएगा। रोला, छप्पे, चौपाई, सोरठा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा दोहा का जो उल्टा छंद होता है वो होता है आपका सोरठा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, कामायनी किसकी रचना है? सभी को पता होगा और ये प्रश्न यूपी बीएड में आ चुका है, बिहार बीएड में भी पूछा जा चुका है। बताएं कामायनी जो है किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करें। बेसिक सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, तुलसीदास किसकी कविता है? बताइए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर तीसरे का, तुलसीदास किसकी कविता है? आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर चौथा देखिएगा, गुनाहों का देवता की रचनाकार कौन है? बताइएगा। अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। सभी का आंसर आना चाहिए। गुनाहों का देवता, चलिए इसके रचनाकार जो है कौन है? यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है गुनाहों का देवता जो है एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर पांचवा देखिएगा। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का जो है यहाँ पर सवाल आपसे करता है खाली स्थान भरना है। अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, आवरण प्रभावित होता है। बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, आवरण की जगह आप लोग आचरण कर लीजिएगा, ठीक है? आचरण कर लीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहां पर जो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, संगीत के द्वारा जो है व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वन वन युग्म का यहां पर आपको बताना है भाई, नाम बताइए। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने का। चलिए सभी लोग बताएं ये क्या है? विलोम युग्म है, पुनरुक्त युग्म है, सार्थक निरर्थक है या पर्याय युग्म है? बताइएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें। वन वन, आप कहोगे सर ये जो है पुनरुक्त युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? बताइए। चलिए कौन सा विकल्प यहां पर बिल्कुल राइट लिखा गया है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, यहां पर जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग यहां पर करेक्ट लीजिएगा। कृषांगी यहां पर होना चाहिए। क्या कृषांगी का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में आया है, ध्यान दीजिएगा। कृषांगी जो है यहाँ पर पूछा गया है, इसका वर्तनी शुद्ध क्या होगा? तो ये होगा आपका बिल्कुल राइट, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है? अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 8 है, पेट भरे मन मोदक से कब? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 8 का। चलिए भाई सभी लोग बताएं, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। डी ऑप्शन वाले साथी राइट हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए। चलिए अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से जो है स्पीड स्लो कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों को क्लास स्लो लगती है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चला जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है कौन कौन से होते हैं?
प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर च छ ज झ ये जो है ये आपका तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड है, ट ठ ड ये आपका जो है मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है, और त थ द ध न ये सभी आपके दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। बात करें श स श ह की, ये आपका दोस्तों आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। बताइए इसमें कौन सा विकल्प जो है बताना है आपको, पुल्लिंग कौन सा है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर आप देखोगे चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्यों भाई, चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। यहां पर जो सटीक आंसर होगा तेजस्वी होगा। क्या भाई, तेजस्वी जो होगा दोस्तों ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तेजस्विनी होता है। ठीक है भाई, आपका यहां पर जो है सही कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला सवाल देखो, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। बताइए, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी आप जो यहां पर दिया गया है आपको बताना है ये कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। चलिए भाई, आंसर करें सब लोग। आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, इसमें आप जो शब्द दिया है बताना है इसमें जो है कैसा सर्वनाम है। आप कहोगे सर ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, धुंधला शब्द में विशेषण है। बताइए इसमें जो है आपका कैसा विशेषण है। चलिए, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कर दें, ये आपका कैसा विशेषण हो जाएगा, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर ये जो है आपका एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर अगला, यहाँ पर आपको दोस्तों क्रिया चुनना है, बताना है मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। इसमें आपको बताना है क्रिया शब्द कौन सा है। और भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए, जवाब करें, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है। इसमें जो है आपका क्रिया कौन सा हो जाएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका क्या है, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बनाना क्या है, ये आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। यानी आपको यहाँ पर रेखांकित कर दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग। अब आपको यहाँ पर बताना है इसमें जो है आपका कौन सा परसर्ग है, यानी कौन सा कारक है। सभी लोग आंसर कर सकते हो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। करण है, अधिकरण है, संबंध है, और यहाँ पर दिया आपका अपादान। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है अधिकरण वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सटीक होगा। अगला सवाल, मेरी जेब में 10 रुपए है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। बताइए इसमें जो है आपका कौन सा काल हो जाएगा, बताएं। चलिए, इसमें आपका जो है कौन सा काल है, सभी लोग बताएं। मेरी जेब में 10 रुपए है, वाक्य में कौन सा काल प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में जो है अव्यय शब्द कौन सा है, बताइए। चलिए, उसमें जो है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है यहाँ पर, बताइएगा। आंसर करें सब लोग। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भर क्या है दोस्तों, ये आपका, आप कहोगे सर ये आपका एक अव्यय शब्द है। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, स्वर्ण शब्द यहाँ पर बताना है आपको, जवाब देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको दोस्तों बताना है स्वर्ण शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। सभी लोग आंसर करें। चलिए, स्वर्ण शब्द जो है यहाँ पर आपका क्या है साथियों, स्वर्ण क्या है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, आप कहोगे सर सोना जो होता है इसका तद्भव हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, अट्टालिका का तद्भव रूप बताइए। चलिए, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कर दो। चलिए भाई,
प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्नों को सिलेक्टेड ही कवर किया गया है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अट्टालिका का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका अटारी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल देखो, विदेशी शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताइए। विदेशी शब्द आपको छांटना है, आप लोग छांट दीजिए फटाफट। विदेशी शब्द आपका यहाँ पर कौन सा है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए यहां पर दोस्तों देखोगे जादू जो है ये आपका विदेशी शब्द है, यानी आप कहोगे सर जादू जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कपड़ा का पर्याय बताइए यहां पर। चलिए सभी लोग आंसर करें, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताएं। चलन, वसन, गगन, जंगल। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट है, कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका वसन। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। साथियों कपड़ा का जो है अन्य भी पर्यायवाची होता है, वस्त्र होता है, चीर होता है, पट और परिधान भी होता है, ध्यान रखिएगा, लिबास भी होता है। अगला सवाल देखो, इप्सित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर कर सकते हो। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो भाई, ठीक है, लाइक की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं बताइए। गेह के समानार्थी शब्द जो है यहां पर कौन सा है बताओ, आंसर करो फटाफट। चलिए सभी लोग प्रयास करें, गेह का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग आंसर करें। यहां पर दोस्तों गेह का जो समानार्थी हो जाएगा सदन, भवन और निकेतन, ये आपका जो है समानार्थी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, यहां पर उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताओ। चलो भाई आंसर करो सब लोग, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए चलो भाई यहां पर दोस्तों देख लीजिए, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगमिष्यत पतिका जो है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा बताओ। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का, बताएं। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग यहां पर। चलिए प्रयास करें, चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा बता दो सब लोग, ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड कर लो और आंसर कर दो। चलिएगा यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, वह स्त्री जिस स्त्री का पति जो है जीवित हो, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। आपने गांव में जो है ये सुना होगा कि लोग कहते हैं गूलर के फूल हो गए हो क्या, दिख नहीं रहे हो आजकल, क्यों भाई। चलो सभी लोग बताओ, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, कक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। कक्ष का अर्थ क्या है, सभी लोग आंसर करें। चलिए फटाफट स्पीड के साथ भाई आंसर दो। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कमरा कांख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइए। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए
बताएं। आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अपमान। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत गर्मी है, क्यों, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप लोग तो फैन कूलर चला के ही क्लास को कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पर भाई सब कुछ ऑफ है, सब कुछ ऑफ करके ये क्लास रिकॉर्ड करी जा रही है, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जाती है, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से सुनाई नहीं देगा, इसलिए सब कुछ ऑफ किया गया है, ठीक है। चलिए, गुड़ा केस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं। गुड़ा केस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए, यहां पर दोस्तों जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुडाका प्लस ईस हो जाएगा। और साथियों बात करें इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए चलिए, सभी लोग प्रयास करें। सभी लोग आंसर कर दीजिए। यहां पर भाई कर्मधारय समास का उदाहरण है, आप कहोगे सर पीतांबर जो दिया है ये जो है आपका दोस्तों कर्मधारय समास का भी उदाहरण होता है, बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तब आप कहोगे जो है इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। लेकिन यहां पर पीतांबर यानी आप कहोगे पीत है जो अंबर, तब आप कहोगे इसमें जो है आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त राइट। अगला सवाल देखो, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, बताइए। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें अशुद्ध वाक्य यहां पर कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताओ। चलिए, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर करें, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग, लाइक की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आंसर करो। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर मुझे होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है अघोष है, बताइए। चलो भाई सभी लोग आंसर करो, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, तब दोस्तों आपका क्या है, एक अघोष वर्ड है। अगला सवाल, ज्ञ वर्ड किन वर्डों के योग से बना है, बताओ। चलो सब लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ। आप सभी को पता है दोस्तों ज्ञ क्या है, एक संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आप लोग आंसर कर दो, ज्ञ वर्ड किन किन वर्णों के योग से बना हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज प्लस इया। अगला सवाल देखो, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, बताओ फटाफट आंसर दो सभी लोग। सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। इस शब्द को अगर आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा, सत प्लस आचार हो जाएगा। आप कहोगे सर सत यहां पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ। चलो आंसर करो फटाफट, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताओ। चलो भाई, यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठठेरिन आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, तथैव शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। डबल मात्रा लगी है, बताओ। संधि विच्छेद भी बता दो आप लोग और संधि भी बता दो, और लाइक करते चलो भाई सेशन को, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए इस क्लास में। आप कहोगे सर यहां पर डबल मात्रा लगी है, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। बात करें यहां पर जो है आपका संधि विच्छेद का, तथा प्लस एओ हो जाएगा, ए ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल देखो, लाभ हानि शब्द में कौन सा समास है, बताओ। दोनों पद की प्रधानता है, फटाफट आंसर करो आप लोग। चलो भाई, जो भी साथी चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है इतनी गर्मी में, आपका कर्तव्य बनता भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, लाभ हानि दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ पर जो है द्विगु सॉरी इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों पद की प्रधानता है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 37, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, शंख और चंद्रमा किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए। चलिए, शंख और चंद्रमा किस शब्द के अनेकार्थी हैं, सभी लोग प्रयास कर दीजिएगा आंसर देने के लिए।
यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है, अब्ज। ठीक है, अब्ज शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं, शंख और चंद्रमा। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। चलिए, न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा बताओ फटाफट। नवीन, अधिक, नया, पुराना। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 40। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। चलिए, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और ये 40 सवाल यानी लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा, सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, इससे यह भी पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में लास्ट तक बने थे क्लास में। ठीक है भाई, आप लोग जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर जरूर छापिएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ये क्लास दोस्तों आप लोग एक बार फिर से लाइक कर दें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।